कल्पना करिए एक ऐसे समय की जब आकाश में तारे आज से कहीं ज्यादा करीब थे, जब देवता और ऋषि मुनि इस धरती पर विचरते थे। लेकिन उस दिव्य युग में भी एक अजीब समस्या थी। वे सभी मौन थे। हाँ, आपने सही सुना, वे सभी केवल इशारों से बात करते थे। वाल्मीकि पुराण में वर्णित इस अद्भुत कथा के अनुसार प्राचीन काल में देवता और ऋषि मुनि वाणी से वंचित थे। वे अपनी हर बात, हर भावना को केवल हाथों के इशारों से व्यक्त करते थे। भूख लगने पर भी वे केवल संकेत कर सकते थे। प्रेम व्यक्त करना हो या कोई गहरी बात कहनी हो, सब कुछ मूक भाषा में ही होता था। सोचिए, कितनी मुश्किल रही होगी ये स्थिति। जब किसी को दुख होता तो वे केवल आंसुओं से अपना दर्द बयान कर सकते थे। खुशी के पल में भी उनकी आवाज गूंज नहीं सकती थी। ये मौनता दिन प्रतिदिन और भी कष्टकारी होती जा रही थी। ये स्थिति दिन प्रतिदिन कठिन होती जा रही थी। आखिर कब तक वे इस तरह रह सकते थे? तब सभी देवताओं ने मिलकर एक निर्णय लिया। वे सभी गोलोक धाम पहुंचे, जहां भगवान श्री कृष्ण विराजमान थे। गोलोक धाम की दिव्य छटा अवर्णनीय थी। चारों ओर सुगंधित फूलों की खुशबू, मधुर संगीत की गूंज और एक अलौकिक शांति का माहौल। वहां की हवा में भी एक दिव्य स्पंदन था जो मन को तुरंत शांत कर देता था। सुनहरी रोशनी में नहाया हुआ ये स्थान किसी स्वप्न से भी सुंदर लगता था। सभी देवता और ऋषि मुनि भगवान कृष्ण के सामने नतमस्तक हो गए। उनकी आंखों में एक ही प्रार्थना थी, वाणी की। वे सभी अपने हाथों के इशारों से भगवान से विनती करने लगे। उनके मन में एक ही भावना थी, प्रभु हमें वाणी प्रदान करें ताकि हम एक दूसरे से संवाद कर सकें। उनकी ये मूक प्रार्थना इतनी गहरी थी कि पूरा गोलोक धाम उनकी व्याकुलता से भर गया। हर देवता की आंखों में एक ही चाह दिख रही थी, बोलने की, अपने मन की बात कहने की। भगवान श्री कृष्ण, जो सभी के हृदय की बात जानते थे, उनकी इस सच्ची प्रार्थना से प्रभावित हुए। उन्होंने देखा कि ये केवल एक इच्छा नहीं, बल्कि एक गहरी आवश्यकता थी। संवाद के बिना ज्ञान का आदान प्रदान कैसे होगा? भक्ति के गीत कैसे गाए जाएंगे? उन्होंने अपनी कृपा दृष्टि सभी पर डाली और उनकी प्रार्थना स्वीकार की। और तब कुछ अद्भुत घटित हुआ। भगवान श्री कृष्ण के शरीर से एक नीले रंग की दिव्य शक्ति प्रकट हुई। ये शक्ति इतनी तेजस्वी थी कि पूरा गोलोक धाम उसके प्रकाश से जगमगा उठा। ये नीला प्रकाश किसी साधारण रोशनी जैसा नहीं था। इसमें एक गहरी गर्मजोशी थी, एक मातृत्व का स्पर्श था। ये नीली शक्ति धीरे धीरे भगवान के केशों में समा गई और उनके बाल इंद्रनील मणि की तरह चमकने लगे। इसीलिए भगवान कृष्ण के केश इंद्रनील कहलाए। लेकिन ये तो केवल शुरुआत थी। ये दिव्य नीली शक्ति कोई और नहीं बल्कि माँ सरस्वती थीं, ज्ञान की देवी, विद्या की अधिष्ठात्री, वाणी की स्वामिनी। वे जो हर कला की जननी हैं, जिनकी कृपा से संगीत की मधुर लहरें जन्म लेती हैं। माँ सरस्वती का प्राकट्य माघ मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को हुआ। यह दिन इतना पावन था कि पूरा ब्रह्मांड उनकी दिव्य उपस्थिति से धन्य हो गया। उनके प्राकट्य के साथ ही सभी देवताओं और ऋषि मुनियों को वाणी का वरदान मिला। यह वह क्षण था जब मौनता टूटी और संसार में पहली बार शब्दों की मिठास गूंजी। पहली बार उन्होंने अपने मुंह से शब्द निकाले। पहली बार उन्होंने एक दूसरे से बात की। यह अनुभव इतना मधुर था कि सभी आनंद से भर गए। कल्पना करिए उस पहले शब्द की मिठास, उस पहली आवाज की गूंज। वे माँ सरस्वती की स्तुति करने लगे, उनका गुणगान करने लगे। माँ सरस्वती केवल वाणी की देवी नहीं है, वे ज्ञान, विद्या, कला, संगीत और बुद्धि के अधिष्ठात्री हैं। उनकी कृपा से ही हमें सच्चा ज्ञान प्राप्त होता है। उनके आशीर्वाद से ही हमारी बुद्धि का विकास होता है। वे हर उस व्यक्ति की सहायता करती हैं जो सच्चे मन से ज्ञान की खोज में लगा है। इसीलिए माघ मास की शुक्ल पंचमी को बसंत पंचमी, श्री पंचमी और सरस्वती पंचमी के नाम से मनाया जाता है। यह दिन माँ सरस्वती की विशेष पूजा अर्चना का दिन है। यह त्योहार 3 नामों से जाना जाता है, लेकिन इसका मूल संदेश एक ही है, ज्ञान और विद्या की महत्ता। इस दिन लोग पीले वस्त्र धारण करते हैं, क्योंकि पीला रंग ज्ञान और समृद्धि का प्रतीक है। बच्चे अपनी किताबें और कलम माँ सरस्वती के चरणों में रखते हैं। कलाकार अपने वाद्य यंत्र उनके सामने रखकर आशीर्वाद मांगते हैं।
यह परंपरा आज भी उतनी ही जीवंत है जितनी सदियों पहले थी। ये त्योहार हमें याद दिलाता है कि ज्ञान ही सबसे बड़ी संपत्ति है। वाणी की शक्ति कितनी महत्वपूर्ण है, ये हम इस कथा से समझ सकते हैं। जब देवता भी वाणी के बिना असहाय थे, तो हम मनुष्यों के लिए ये कितनी अमूल्य है। हमारे शब्दों में वो शक्ति है जो दिलों को छू सकती है, रिश्तों को मजबूत बना सकती है। माँ सरस्वती का ये संदेश है